तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर चल क्या रहा है? पता नहीं। तुमने देखा? क्या देखा? जैक, मुझे डर लग रहा है। नहीं, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। और आप लोग भी जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लो। चलो किसी क्लास में छिपते हैं। हाँ चलो। सरप्राइज! दोस्तों यहाँ आओ। स्कूल में पार्टी करना चाहते हैं? कमेंट करके बताओ कि आप ये कैसे करोगे। ये बहुत शानदार था। चलो अब घर चलते हैं, इससे पहले कि हमारे पेरेंट्स को पता चले। उन्होंने तो नोटिस भी नहीं किया होगा, क्यों है ना दोस्तों? अरे दोस्तों, ये 2 लोग क्यों हैं यहाँ पर? अरे साइड हो जा, तेरे नाजुक हाथ से नहीं खुलेगा ये। अबे मेरा हाथ तो ठीक है यार। ये तो सच में नहीं खुल रहा। ओह प्लीज, ये लड़के किसी प्रोफेशनल को करने दो। ये लॉक है, हम फंस गए, हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। हाय, ये भूत है। टीना, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो तुम। सब फोन निकालो, सिग्नल ढूंढने की कोशिश करो। नेटवर्क नहीं आ रहा यहाँ पर। मेरे में भी नहीं आ रहा यार। बाहर खिड़की की तरफ चलते हैं, मुझे लगता है वहां नेटवर्क मिल जाएगा। उम्मीद है कि प्रिंसिपल को ना पता चला हो। हाँ, वरना हम जो भी खाएंगे उसके पैसे लगेंगे। तुम्हें सच में लगता है कि हमने भूत देखा? अरे नहीं यार दोस्तों, हमने कम से कम ट्राई तो किया यार। दोस्तों, अगर आपको भूत दिखाई दे तो सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ तो करना ही पड़ेगा यार। 1 मिनट, अगर कुछ ऐसा हो जाए यहाँ पर तुम्हें किसी का भूत दिख जाए। बेवकूफ। ठीक है तो ठीक है, मैं पहले। बकवास है। ठीक है, चलो टीना। तो आराम से बैठो और सुनो। एक बार स्कूल में एक लड़की हुआ करती थी। चलो उसका नाम रखते हैं एग्जाम्पल के लिए टीना। और सच में यार नाम से ही बहुत सुंदर लग रही है। चुप रहो। वैसे भी टीना स्कूल की क्वीन थी, सब उससे प्यार करते थे। वो खुद से इतना प्यार करती थी कि वो किसी और की तरफ देखती भी नहीं थी। तो ये प्रॉम से पहले की रात थी और टीना ने अचानक अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया। मान लो कि उसका नाम था जैक। इससे जैक का दिल टूट गया, वो उससे प्यार करता था। फिर आखिरकार प्रॉम का दिन आ गया। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या भयानक होने वाला है। जैक किसी और को प्रॉम डेट के लिए लेकर आया था। उससे क्या ही उम्मीद थी, उसने खुद उसको छोड़ा है। हाँ बिल्कुल। उसका ईगो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने उसे इतनी जल्दी बदल दिया था। वो रोते हुए प्रॉम से भाग गई। वो इतनी परेशान थी, उसे कार ही नहीं दिखी। ओह माय गॉड। और अब ये कहा जाता है कि प्रॉम क्वीन का भूत इसी जगह रहता है, बदला लेने के लिए। तो इससे क्या होता है? ये बस एक कहानी थी, भूत नहीं होते। अगर ये सच हुआ तो शायद ये वही है जिसे हमने हॉल में देखा था। हमें स्कूल में जाकर देखना चाहिए, क्योंकि हमने पक्का कुछ देखा है। उम्मीद है कि वो सिर्फ हमारे दिमाग की उपज थी।
वो यहाँ भागी और फिर गायब हो गई। वो भूत है। अरे यार, हम ये पुराने मिट्टी से भरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मुझे पता नहीं, शायद वो चाहती है कि हम कुछ और देखें। ओह, ये देखो। क्या ये फोटो एल्बम है? हाँ, ये पुरानी पिक्चर्स दबी हुई हैं। हाँ बिल्कुल। ओह, ये तो मेरे जैसी है। क्या ये क्रेजी घर के फाउंडर है? हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इनके बारे में बताया है। इसके पीछे भी एक कहानी होगी, तो फिर सुनाओ ना हम सभी को। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ ठीक है, तो ध्यान से सुनो। ये 100 साल पहले की बात है। अरे यार, आजकल दुनिया में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। वैसे मुझे तो यही पता नहीं कि मेरे घर में क्या क्या चल रहा है। पापा, मैं क्रेजी घर खेलने क्यों नहीं जा सकती? पता भी क्या बोल रही हो? तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता है। लेकिन ये तो आपका शहर है, इसे सेफ क्यों नहीं बनाया? ईवा, तुम्हारे पिता जानते हैं कि क्रेजी घर के लिए बेस्ट क्या है। मुझे पता है कि स्पोर्ट ही सबसे अच्छा है, बस ये काम थोड़ा सा रिस्की लगता है। रिस्की कैसे? तुम्हें तो पता ही है ना, प्रतिष्ठा, अनुशासन, डिसिप्लिन, इस तरह की चीजों में मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहता है। क्योंकि मैं एक मेयर हूँ तो बिल्कुल होगा ही। तो क्यों ना उन्हें बेटर सैलरी दी जाए? ईवा, बड़ों के मामले से तुम दूर रहो, समझी? बड़ी आई, ये सब पब्लिसिटी के लिए है। तो क्या मैं बच्चों के साथ खेल सकती हूँ या नहीं? नहीं ईवा, अगर तुमने इस घर से कदम भी बाहर निकाला तो तुम्हें सजा मिलेगी। हाँ, चलो चलते हैं। मैं वैसे भी यहाँ से भाग रही हूँ, लेकिन उसके पेरेंट्स को उनके बारे में जल्दी पता चल गया। अरे तुम कहाँ से आ रही हो? मैं बस बाहर घूमने गई थी। बाहर घूमने गई थी? यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रही थी? अरे नहीं पापा, ये आपने क्या किया? बेटी, जब बाजारू हो जाए ना तो बाप को बार बार ये सब करना पड़ता है। वो कई दिनों तक दुखी रही और एक दिन जब उसके पिता उसे देखने के लिए आए तो क्या चल रहा है बेटी? प्यार का भूत उतरा कि नहीं? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? उसका दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो पत्थर बन गई। अरे बाप रे, तो फिर वो लड़की इस वक्त कहाँ पर है? वो अब एक स्कूल के हॉल में है। क्या? रुको, क्या लगता है भूतनी ने हमें क्यों सुराग दिया? लेकिन क्यों? शायद हमें इसका पता लगाना चाहिए। अगर ये हमें यहाँ से निकालेगा तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो हम अलग हो जाते हैं। क्या? ये बहुत रिस्की होगा। प्लीज, क्या तुम एक छोटी लड़की से डर गए हो? वो लड़की तो भूत है ना? अरे तो अगर वो चाहती तो अब तक हम निकल चुके होते। हाँ ठीक है, जैक के साथ। मैं भी साथ चलूंगी। मुझे ये लुक मत दो, मैं ठीक हूँ और चिल करो। और हम क्या करें? तुम उस पर दोनों जाकर उस लड़की को नजर ढूंढकर रखना। बात करने की हाँ, कोशिश करो। नजर रख लेना। कूल, हम बेसिकली मौत की तैयारी कर रहे हैं। अरे रुको, देखो, सिक्योरिटी वॉकी टॉकीज। अरे ये तो बढ़िया है। हे, परफेक्ट। चलो चले, और अगर तुम डर जाओ तो हमें बुला लेना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू ईवा। ये मूर्ति तो हमेशा से यहाँ पर है, मेरा इस पर ध्यान गया ही नहीं। मुझे यकीन नहीं है कि ये कहानी सच है। मेरा मतलब, एक मेयर की बेटी पत्थर बन गई। तो क्या यही है वो पत्थर बनी लड़की? इसे देखते ही मुझे सिरहन होने लगती है। मैं अपनी कहानी पर यकीन करने लगी हूँ। तुमने सुना? ये कैसी आवाज है? हमें डराना बंद करो, हम पहले ही डरे हुए हैं। हे देखो, ये क्या है? एक टैटू? मूर्ति पर टैटू, प्लीज। ये किस तरह के लेटर्स हैं? YWN।
इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं बनता। ऐसा नहीं हो सकता, कोई मतलब तो होगा ना। अरे टीना, तुम इसके बारे में क्या जानते हो? अगर लिखा है यहाँ पर तो कुछ मतलब तो होगा ही ना इसका। बताओ, बैठ जाओ। हाँ, ठीक है, चलो बात करते हैं। एक बार की बात है, ये अपने क्रेजी घर में कुछ ऐसा हुआ कि एक बहुत ही शाय लड़का था और उसका नाम था जैक। उसे एक लड़की बहुत पसंद थी। उम्मीद है इसका नाम टीना था। हाँ बिल्कुल, उसका नाम टीना ही था। लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि जैक को बहुत शर्माता था, वो बोल नहीं पाया। तो उसने टीना की तरफ एक नोट लिखकर फेंक दिया था। वो इस तरह से साइन क्यों कर रहा था? क्या फर्क पड़ता है? उसने कहा यही मैटर करता है। ओह जैक, तुम इतना डर क्यों रहे हो यार? उससे पूछ लो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम दोस्त हैं। मैं अपनी दोस्ती खत्म नहीं कर सकता। ओह वो देखो तुम्हें कैसे घूर रही है यार। जाओ यार। इतना कहता तो जाता हूँ फिर। टीना बात सुनो, मैं हूँ जैक और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वैसे तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी कि नहीं? हाँ जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। और फिर दोनों एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते रहे और दोनों के प्यार का सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता चला गया। फिर टीना ने उसे बुलाया। हाँ, क्या तुम रात में जंगल में आ सकती हो? हमें बात करनी है। वाह जैक, फाइनली तुम बोलने की कोशिश कर रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। पर अजीब है, उसने रात में जंगल को चुना है। हो सकता है कि वो नर्वस हो गया हो, शर्मीला है। चलो तैयार होते हैं। टीना, टीना, कहाँ पर हो तुम? टीना, टीना, ये क्या? और उस दिन के बाद वो टीना से कभी नहीं मिल पाया। दुर्भाग्यवश जैक का प्यार ऐसे ही अधूरा रह गया। तो यही हुआ था। बकवास है, और अपनी बकवासी कहानियों में हर लड़की का नाम टीना रखना बंद करो। लेकिन क्यों? वो या तो मर जाती है या फिर शापित है। दोस्तों फोकस, हमें पता लगाना होगा कि हमने ये कहानी क्यों सुनी। अरे इसका गारंटी तो मैं नहीं ले सकता। इसमें तुम्हारा सबसे बुरा सपना बोला है, यही हिंट है। मेन लड़की को इसका सीधा सामना करना पड़ेगा। तो क्या वो हम सभी को परेशान करेगी? लगता तो है। हे दोस्तों, क्या तुम्हें लड़की बेवकूफ, ये सिर्फ वॉक ही है। हम तुम्हें सुन सकते हैं। तो क्या तुम्हें लड़की मिल गई? सच में हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा। हाँ बिल्कुल नहीं, हमें भूत से बिल्कुल भी नहीं मिलना है। तुम्हें करना ही होगा, ये शायद तुम्हारा अगला सुराग है। हद होती है। तो हम लोग भूत को ढूंढेंगे और तुम लोग चिल करोगे। हाँ अबे हमने कहानी का आधा क्लाइमैक्स खत्म कर दिया, पता है? हाँ, और तुम अभी भी क्रीपी छोटी लड़की नहीं ढूंढ पाए। ठीक है, लेकिन अगर वो हमें मिली तो हम उससे क्या पूछेंगे, बताओ जरा। अगर वो मिल जाए, लेकिन कब? पूछना क्यों? आखिर हमसे चाहती क्या है? जाओ ढूंढो उसको और देखो उसे क्या चाहिए। हम लोग इतनी बड़ी जगह में भूत को कैसे ढूंढ सकते हैं? इजी, हम नहीं ढूंढेंगे उसे, हम उसे बुलाएंगे। बुलाएंगे? कैसे? फोन करके बुलाएंगे? कम ऑन, अटारी में कुछ है जिसका हम यूज कर सकते हैं। रुको, यहाँ एक अटारी है। मुझे तो इस बात से डर लगता है कि टाइलर वहाँ गया था। आओ चलो। टाइलर, तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता है? मेरी दादी ने बताया था कि वो ऐसे ही भूतों को बुलाया करती थी। छोटी भूतनी लड़की, यहाँ पर आओ अभी। यार हम तो उसका नाम भी नहीं जानते, उसे कैसे बुलाएंगे? ए लड़की, क्या तुम यहाँ हो? देखा तुमने, वो यहीं पे है। वो यहाँ पर है भी या नहीं? अच्छा ठीक है, तुम लोग चालू रखो, मैं तब तक झपकी ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं खाना खा लेती हूँ। ओह वाह, मुझे भी दो एरियल। यार छोड़ो तो सही, यार तुम बाद में खा लेना, पहले मैं तो खा लूं यार, मैं बचा दूंगा यार। सच में मेरे हाथ यहाँ है। अगर ये तेरा हाथ नहीं है तो किसका हाथ? इतना शोर क्यों है? क्या
बच्चों को भूख नहीं लगती क्या? ऐसा होता रहता है। मैंने कहा था ना कि वो आ जाएगी। इसे तुमने नहीं बुलाया, ये तो चिप्स खाने आई है यहाँ पर। तुम गलत तो नहीं हो, मैं भूख से मर रही हूँ। 100 सालों से कुछ नहीं खाया। ये वाकई बुरा है। तो तुम हमसे क्या चाहती हो? मेरा मतलब कुछ नहीं चाहिए। रुको, मुझे कुछ चाहिए। ये था। हमें कोई सुराग चाहिए। तुम कौन हो और तुम यहाँ पर घूम क्यों रही हो? मैं सीक्रेट्स की रक्षक हूँ। हर स्कूल में एक ऐसा रक्षक होता है। क्या? रहस्यों के रक्षक से तुम्हारा क्या मतलब है? तुझे क्या हुआ? मैंने वो कहानियां सुनी है भूतों के रहस्य के बारे में। जो भी मुझे सुन रहा है, जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचो मेरे ऑफिस में। हाँ मिस्टर डायलन। क्या आप टॉय कोर्स से खेल रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की भी मैं ऐसा कर सकता हूँ? अपने काम से काम रुको। हम आपके लिए पाई लाए हैं, ये लो। वो ये पाई तो सच में मेरे लिए है। हाँ, थोड़ा जल्दी से खाओ। तुम्हें मुझसे काम किया था, जल्दी बताओ। हमें हेल्प चाहिए। क्या आप इन गुमशुदा बच्चों के बारे में कुछ जानते हो? तुम्हें इससे काम क्या था? तुम्हें पता भी है आखिर कौन है? हाँ यही बात है। क्या आप हमारी मदद करेंगे या नहीं? मुझे माफ कर देना, मगर एक शब्द भी नहीं बोलूंगा मैं। मैंने कसम खाई थी इसके लिए। क्यों नहीं? क्या तुम जानते हो मैं यहाँ का कभी मेयर था। रुको, क्या? और बस इतना ही नहीं है, जिस लड़की को तुम लोग ढूंढ रहे हो ना, वो कभी मेरी बेटी थी। मैंने कुछ किया जिसकी सजा आज तक भुगत रहा हूँ। तो क्या आप 200 साल के हो? हाँ बेशक मैं हूँ। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है ना? नहीं नहीं मिस्टर डायलन प्लीज। हाँ प्लीज मिस्टर डायलन प्लीज मत कीजिए ना प्लीज। हाँ बेशक मैं करूँगा। जो भी मुझे रोकेगा ना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। तो लिख दो प्लीज। हम बस यही चाहते हैं कि यहाँ बच्चे जो हैं वो इस तरह गायब होना बंद हो जाएं। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। आखिर हो गया काम। यस। अजीब है, उसने हमें ये पता क्यों दिया? शायद यहीं पर हमें लापता बच्चों के बारे में सच्चाई पता लगे। क्रीपी, अगर वो सब यहाँ हुए तो? उसके बाद उन्हें फिर कभी नहीं देखा। वे लोग गायब हो गए। ये भयानक है। ये क्या कर रही हो? बच्ची को ढूंढने बोला था ना। अरे फिर से चिल्ला क्यों रही हो? मेरा अवसर फटा जा रहा है। मुझे पहले बताओ, तुम्हारे पास खाने को कुछ है? ओह, ये तो अब और अच्छा है। ये क्या है? भूत का पॉटलक? तुमने ही तो बोला था ढूंढने को, और हमने ढूंढा और ये अब हमारे साथ है। अरे बाप रे, आखिर इसके साथ चल क्या रहा है? ये स्कूल के रहस्यों की रक्षक है। हर स्कूल में एक होता है। हाँ, तुम लोगों ने मेरे स्कूल के रक्षकों की कहानी मिस कर दी। मैंने सुना, लेकिन ये कैसे हेल्प करेगा? ये कहानी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेगी? तुम लोगों ने ध्यान से नहीं सुना। रक्षक रहस्य को नहीं बता सकते। हाँ सही कहा, अगर वो बताएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। एक मिनट, इसके बताने ना बताने से क्या होने वाला है? और स्कूल को ऐसे फालतू रक्षक की जरूरत क्यों है? बिंगो। रक्षा ना करने वाले को तुम मार देती हो क्या? बिल्कुल सही। ये तो हद है। मैं कहती हूँ कि बस सो जाते हैं। हाँ चलो। हे, बिल्कुल नहीं, तुम्हें एक रहस्य सुलझाना है। हाँ थैंक्स, हम इसका नतीजा अच्छे से जानते हैं। मैंने कहा इसे सुलझाओ पहले। नो,
इसमें सुराग है। हाँ, दोस्तों चलो भूल जाओ, हम सोते हैं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फाइनली सो जाओ। मैं उस भूत के पीछे भागना बंद कर चुकी हूँ। अरे छोड़ो यार उसको, पहले चल के अपनी नींद पूरी करते हैं ना। उसने तुम्हें कौन सी बुक दी है? पता नहीं, बकवास लगती है। या शायद नहीं। एरियल, ये क्या है? मैं इस बुक को जानती हूँ। ये एक बहुत पुरानी जादुई बुक है। मेरी माँ इसके बारे में बताती थी। बताओ कहानी क्या है? ओके। एक बार एक लड़की भंगार बाजार में हुआ करती थी। उसकी नजर किसी चीज पर नहीं पड़ी सिवाय एक क्रीपी बुक के। क्या ये जादुई बुक है? तो फिर तुम इसे ले जाकर देखती क्यों नहीं? कितने की है? कुछ भी दो और ये तुम्हारी है। ये लो। लेकिन उसे पता नहीं था उसने क्या मुसीबत मोल ले ली है। तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो हैरान रह गई। वो पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। वो बेवकूफ बुक कहाँ गई? उसे पता था कि ये बुक ही होगी। उसे इसे वापस करना था जल्दी से। लेकिन जब वो वहाँ पर वापस गई तो बूथ गायब था। कोई सेलर नहीं था, कोई स्टैंड नहीं, सब गायब हो चुका था। फिर वो एक क्लासमेट से मिली और उसे बुक देने का फैसला किया, बस उससे छुटकारा पाने के लिए। वो उसे पाकर खुश हुआ और उसने इसे पलटने का फैसला किया और वो भी बर्बाद हो गया। उसने अपना एक कान खो दिया। मेरा कान, मेरा कान! क्या ये किताब शापित है? मुझे इसको जल्दी से जलाना होगा। लेकिन ये जलेगी नहीं। अरे यार, ये क्या बकलौली हो रही है? ये आखिर कौन से कागज से बनी है? मुझे इससे छुटकारा पाना ही होगा। वहाँ क्या? और इसलिए शापित बुक एक इंसान से दूसरे तक जाती रही। उप्स, मैंने इसे पलट दिया। हटाओ इस बकवास सी किताब को। दोस्तों, क्या तुमने वो सुना? मैंने कहा था हम शापित हैं। और ये सब बुक की वजह से है। हमें कहीं छिपना होगा। तो चलो फिर क्लासरूम में छुपते चल के। मैं हिल भी नहीं सकती, हवा मुझे उड़ा रही है। उम्मीद है मैं गंजी नहीं हूँ। हवा मुझे उड़ा रही है। अरे अभी बालों की बात करने का टाइम नहीं है। दोस्तों देखो। कहीं जा रहे हो क्या? इसको छोड़ो यार, चलो हम क्लास में चलते हैं। अपनी भाड़ में जाइए। मिसेस किटी, हम स्कूल में लॉक हो गए थे। हाँ, ये बस एक गलती से हुआ मैडम। अच्छा, तो फिर तुम लोग इसे कैसे समझाओगे? हम क्या ही करते, हम फंस गए थे इसलिए हमने एक छोटी सी पार्टी की। अच्छा, ऐसा हुआ क्या? तो बताओ जरा। तो फिर ये पिज्जा अपने आप जादू से स्कूल के अंदर आ गया क्या? लगता है तुम लोगों ने मिलकर ये पहले से प्लान किया था। बताओ, जल्दी बताओ। माफ कर दीजिए। हम बस कुछ मौज मस्ती करना चाहते थे। हमें नहीं पता था गार्ड हमें अंदर बंद कर देगा। और जब सब कुछ बंद हो गया तो हम भी चुपचाप से यहाँ पर आके बैठ गए। चुप बैठेंगे? हाँ, तो देखो जरा, तो जरा इसको देखो और बताओ मुझे, ये जो अनजान बच्चे हैं ये स्कूल के अंदर कैसे आ गए?
अरे ये पहले से ही अंदर थी, ये भूत है, सच्चाई की रक्षक है ये। सीरियसली तुम लोगों को पता भी हमारे स्कूल में एक भूत है? तुम्हारा इमेजिनेशन नेक्स्ट लेवल है। मजाक मत उड़ाओ, उसने हमें डरा रखा था। हाँ, और हमारे स्नैक्स चुरा लिए। और उसने बहुत अजीब पहेलियां भी दी। हमारी जान खतरे में थी, हम बाल बाल बचे हैं। हाँ, तुम सब लोग घबरा गए होते। हंसने की बात थोड़ी है। मिया अंदर आओ। यही है वो भूत लड़की। अरे शांत हो जाओ, ये लड़की कोई भूत नहीं है। ये 4th क्लास की बच्ची है जो चुपके से स्कूल में आ गई। और इसे भी लगा था कि स्कूल में सोने में बड़ा मजा आएगा। क्या आपने हमारे साथ प्रैंक करा? तो क्या तुम्हें मजा नहीं आया क्या? अब कम ऑन यार, बस बहुत हो गया। तुम सब लोग और तुम्हारी छोटी दोस्त मुसीबत में है, तुम्हें स्कूल साफ करना पड़ेगा। वो लूजर्स हैं। उन्होंने पूरी रात एक नकली भूत का पीछा करते हुए बिताई। छोटी बेवकूफ, तुम फिर से नहीं सोई? सवाल का जवाब तो नहीं दे पाओगी। चुप रहो, ये अब फनी नहीं है। सॉरी, क्या कहा तुमने? ईवा, तुम हमें डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? हाँ, एरियल मेरा मजाक उड़ा रही है। एरियल, क्या ईवा सच बोल रही है? नहीं, मैं यहाँ चुपचाप बैठी हूँ। मैं जो चाहे वो कह सकती हूँ, मुझे कहीं भी कोई भी नहीं रोक सकता। चुप रहो। ईवा, क्या हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ, मुझे घूरना बंद करो। सुनो ईवा, तुम्हें घर पर जाके थोड़ा सा आराम करना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ईवा, क्या हम कोई हेल्प कर सकते हैं? तुम्हारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स हेल्प भी नहीं करना चाहते तुम्हारी, वो तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं। क्या ये सच है? क्या तुम क्या बात कर रही हो? क्या तुम मेरे बारे में बुरा भला बोलते हो? ईवा, तुम ये क्या कह रही हो? शायद तुम अभी बहुत परेशान हो। ईवा, मैं बस थक गई हूँ। तुम्हारे ये फ्रेंड्स तुमसे नफरत करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ भी सच नहीं है। सुनो ईवा, आज के लिए बस बहुत हो गया है, अब तुम्हें घर जाने की जरूरत है। पक्का इसका दिमाग घूम गया है। उससे क्या हुआ है? पता नहीं, पर कुछ तो गड़बड़ है और ये अच्छा नहीं लग रहा। ईवा, आओ हमारे साथ बैठो। उन लोगों के साथ क्यों बैठना जो तुम्हें पसंद भी नहीं करते? इसके बजाय मेरे साथ बैठो ना। क्या? तुम क्या बात कर रही हो? तुम कौन हो? बैठो तो सही, मैं सब समझा दूंगी। क्या बात है? मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हें देखा है। तुम्हारी आवाज जानी पहचानी है। मैं क्रिस्टी हूँ, नई लड़की हूँ। अगर तुम नई नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता कि मेरे फ्रेंड्स मुझे पसंद नहीं करते हैं? जब तुम यहाँ नहीं थी तो मैंने उनकी बातें सुनी थी। वो लोग तुम्हारी बातें कर रहे थे और जब उन्होंने अभी तुम्हारा नाम लिया तो मुझे तो यकीन भी नहीं हुआ कि ये तुम्हारे बारे में था। वो मेरे बारे में बात कर रहे थे? हाँ, वो कह रहे थे तुम अजीब हो और वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे? बस यूं ही मजे के लिए, और नहीं तो क्यों करेंगे। थोड़ा अजीब तो है। क्या हो गया? ये इतना अजीब बिहेव कर रही है। देखो, वो अभी भी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। वो पूरे स्कूल में तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाने का प्लान बना रहे हैं। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। देखो, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करने दूंगी। थैंक्स। क्या तुम मेरा सैंडविच खाओगे? नहीं, मैं नहीं खाती, तुम खाओ। ईवा, इस स्कूल में तुम्हारी कोई तारीफ नहीं करता, ना तुम्हारे फ्रेंड, ना लड़के, ना ही टीचर। वो तुम्हारी हेल्प करने के बजाय तुम्हें घर भेज देते हैं। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है, तुम्हारे सो कॉल्ड दोस्तों की बदौलत जो तुम्हारे बारे में गॉसिप करते हैं। ईवा, क्या हम बात कर सकते हैं? तुम क्या चाहती हो? हाँ, तुम्हें भी देखकर अच्छा लगा। सीरियसली चल क्या रहा है? तुम हमें कुछ बताओगी? हाँ, तुम बताओ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों मेरे बारे में झूठी स्टूपिड अफवाहें फैला रही हो। क्या? हाँ, मुझे पता है। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। तुम बस ये पता लगाना चाहती हो कि मेरे साथ क्या गलत है और सबको बताना चाहती हो। ये बकवास बात है ईवा।
हम एरियल या उसके चेले नहीं हैं, हम तुम्हारे फ्रेंड है ईवा। तो मुझ पर एक एहसान करो, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। हद हो गई यार। ये तो बहुत ही बढ़िया था ईवा। हाँ, सच बताऊं तो शानदार लगता है। ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें सबक सिखा दिया है। क्या वो खुद से बात कर रही है? वो लगता तो है। शौक थे। चलो क्रिस्टी। देखो कमाल की जगह है ना। ईवा, तुम्हें क्या लगता है? मुझे ये बहुत पसंद है। मैं हमेशा मालदीव जाने का सपना देखती थी। चल मेरे साथ, तूने मालदीव नहीं देखा है ना? ये तो बहुत बुरा आइडिया है। क्यों? क्योंकि मालदीव बोरिंग है और समुद्र शार्क से भरा है जो तुम्हें खा सकते हैं। अगर मैं दूर तक ना तैरूं तो? तुम्हें पता नहीं है वो किनारे तक भी आ जाते हैं। ओह, सब ठीक होगा। ओवर रिएक्ट बंद करो। ईवा, किससे बात कर रही हो? हाँ क्रिस्टी। प्लीज रुकिए। हाँ ठीक है। क्रिस्टी कौन है? हाँ, मेरी फ्रेंड। वो कह रही थी कि हमें मालदीव नहीं जाना चाहिए। हनी, वहाँ कोई नहीं है। ये क्या बोल रही है? मैं तो यहीं पर हूँ। माँ, आप क्या बोल रही हो? वहाँ कोई नहीं है ईवा। जरूर है माँ। क्या आप उसे देख नहीं पा रही? नहीं। अरे बीच में बोलने के लिए माफ करना, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पे। क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ क्या? ये बताओ। स्वीटी, शांत हो जाओ। ईवा, सब तुम्हारे खिलाफ है। पूरी दुनिया, यहाँ तक कि तुम्हारी अपनी माँ भी। बिल्कुल ठीक है। ये तो मेरे खिलाफ है, लेकिन माँ, सही कहा। आप तो मेरे साथ हो ना? नहीं, कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं है। देखो मैं समझता हूँ तुम क्या बोल रही हो, मगर हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए ना। हाँ शायद। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। चलो क्रिस्टी। हाँ चलो। इसके लिए मेरी तरफ से माफी। अरे देखो, मैंने इसके जैसे कुछ लोगों को देखा है जिन्हें थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस इलाज की जरूरत है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही पागल हूँ। ईवा, सुनो, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं सुन रही हूँ। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है ईवा। तुम ठीक से सो नहीं पा रही, स्कूल छोड़ रही हो और रिहर्सल में भी जाना बंद कर दिया। मैं ठीक हूँ माँ। नहीं ईवा, तुमने सबको अलग कर दिया। तुम अब अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर रही हो। सबसे नहीं, मेरे पास क्रिस्टी तो है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? कोई क्रिस्टी नहीं है। लेकिन मुझे वो दिखती है। टूर मैनेजर ने मुझे सिक्योरिटी कैमरा से कुछ फुटेज भेजे हैं। लो देखो जरा। अगर मैं दूर तक ना तैरूं तो? क्या ये कोई प्रैंक है माँ? काश ऐसा होता। मुझे लगता है तुम्हें किसी प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए। तो आपको लगता है मैं पागल हूँ? नहीं ईवा, मेरा मतलब ये नहीं है। माँ, आपने सच में बहुत कुछ कह दिया। मेंटल डिसऑर्डर, ओके, हाँ ये ठीक है। ये एक बीमारी है जो आपकी सोच और बिहेव को बिगाड़ देती है, कभी कभी हाल्यूसिनेशंस का कारण बनती है। क्या कर रही हो ईवा? ये साबित करने की कोशिश कि तुम पागल नहीं हो। मैं पागल नहीं हूँ, और वैसे भी तुम सिर्फ मेरे दिमाग में हो, तुम असली भी नहीं हो। सच में? तो फिर तुम मुझसे बातें क्यों कर रही हो? बंद करो। मुझे पता है क्यों। इसलिए क्योंकि तुम पागल हो। बस बंद करो। बिल्कुल नहीं, मैं ही अकेली हूँ जो अभी तक तुम्हारे साथ हूँ। बाकी सबने तो देखो तुम्हें छोड़ दिया है। देखो, तुम्हें दिखता नहीं, तुम अब बिल्कुल अकेली रह गई हो। ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम इतना डर क्यों रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं डरी हुई नहीं हूँ। तुम एक छोटे से पपी की तरह डर के मारे छिप रही हो। प्लीज, अब तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहती हूँ। तुम शायद अभी तक समझी नहीं हो कि यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ से कभी नहीं जाने वाली हूँ, कभी नहीं। प्लीज बंद करो। माय गॉड, क्या नजारा है। दूर हो जाओ, मैंने कहा जाओ। क्या तुमने देखा? क्रिंजी है।
वाओ, ईवा तो पूरी तरह से पागल हो गई है। ईवा से सावधान रहना, वो बिल्कुल पागल हो गई है, बिल्कुल अच्छा पागल। ये क्या है? ये पागल लड़की कौन है? लड़कियों के पास जाओ, वो सब कुछ समझा देंगी तुम्हें। सीरियसली सबको संभल कर रहना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? ये लो, खुद ही देख लो। तुम ऐसा कर क्यों रही हो? क्या मतलब है? मैं उसकी हेल्थ का बहुत ध्यान रख रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो बीमार हो। क्या बीमारी? कुछ भयानक। पक्का तुम ही हो जिसे कोई बीमारी है। ओह प्लीज, तुम कब तक उसे बचाते रहोगे? हाँ, जब तक कर पाएंगे। ओह, तुम मजेदार नहीं हो। चलो आगे बढ़ो, शर्मीले मत बनो। देखो, क्या ये वही है क्रेजी वन? मेरे पास मत आओ। ओह, मैं आना भी नहीं चाहती। दोस्तों, हमारी अगली क्लास कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। ठीक है। मैंने कहा सबको गिरफ्तार करो। मैं इस पूरे गिरोह को बंद करने के लिए बेताब हूँ। हाय, हम अंदर आ सकते हैं? अभी मैं बिजी हूँ, तुम लोग बाद में आना। नहीं, हम इंतजार नहीं कर सकते, ये बहुत अर्जेंट है। हाँ, टास्क खत्म करो और रिपोर्ट करो, ठीक है? क्या प्रॉब्लम है? मेरी बेटी भाग गई। टीनेजर? हाँ, टीनेजर हमेशा भागते रहते हैं। वो 1 या 2 दिन में वापस आ जाएगी। नहीं, तुम समझी नहीं, ये अलग है। उसने एक नोट छोड़ा है। लाओ, मुझे देखने दो। जरा देखूं तो। दिमाग में कोई आवाज है, समझ गई। तो तुम्हारी बेटी बीमार है ना? हाँ, उसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हुई है। मिसेस एलिस, मुझे बहुत दुख है। हाँ, हमें पता था कुछ गड़बड़ है, लेकिन हमें ये नहीं लगा था ये इतना सीरियस है। ठीक है, बहुत हो गया। चलो सिस्टम में तुम्हारी बेटी को ढूंढते हैं। लो, उसका नाम और सरनेम लिखो। ओके। देखो, वो मिल गई। वो अभी एक हॉस्पिटल में है। सच में? कौन सा? एक मेंटल वार्ड। मैं जानती हूँ वो कहाँ है। चलो चले। थैंक यू सो मच ऑफिसर। ओह, अब ठीक है। कभी भी हेल्प करके खुशी हुई। गुड बाय। चाय और ये डोनट्स, परफेक्ट कॉम्बो। स्वीटहार्ट। माँ। हाय ईवा। लड़कियों, तुम यहाँ? हाँ बिल्कुल। प्लीज मुझे माफ कर देना। और माँ, आप भी। तुम मुझसे बात कर सकती थी ना? या हमसे? हम साथ मिलकर सॉल्व कर लेते। भागी क्यों? मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद ही इलाज शुरू करने का फैसला किया। बुद्धो कहेगी, तुम कोई बोझ नहीं, हमारी दोस्त हो। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके बाद भी वो तुम्हारे शब्द नहीं थे। हम जानते हैं तुम परेशान थी। मैंने लड़कियों से कहा, तुमने हमेशा कहा है कि तुम खुद से ज्यादा उन पर भरोसा करती हो। आपने सही किया माँ। क्या तुमने सच में ऐसा कहा? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ लड़कियों। और हम तुमसे प्यार करते हैं ईवा। तो सब कुछ ठीक है लड़कियों? हेलो डॉक्टर। डॉक्टर, तो हमारी लड़की कैसी है? मामला बहुत ही क्रिटिकल हो गया है। ईवा को महीने भर तक रेस्ट लेनी पड़ेगी। नहीं, और हम जानते हैं। उसके बाद भी देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। हम कुछ कह नहीं सकते। और आवाजें क्या वो बंद होंगी? देखो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। इंसान का शरीर रहस्यों से भरा हुआ है। क्या मैं एक नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगी? हाँ बिल्कुल, विल पावर स्ट्रॉन्ग हो तो कुछ भी कर सकते हैं। और तुम्हारे पास वो है। ये सही है। मैं ईवा को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं भी। उसके बिना कुछ भी ठीक नहीं है। हे लड़कियों, क्या हो रहा है? हाय। ईवा कहाँ है? पूरे हफ्ते से मैंने उसे स्कूल में नहीं देखा। जब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने उसे सबके सामने बेइज्जत किया था। हाँ देखो, एरियल ने जो किया मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। क्या तुमने सुना? हाँ, ये तो हद है। तो फिर तुम अभी भी उसके साथ क्यों हो? हाँ, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ उसमें अच्छाई ढूंढने की।
लेकिन उसे ढूंढना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, आसान नहीं लगता। मैं उससे बात करूंगा। ईवा कहाँ पे है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? मेंटल इश्यूज? क्या तुम सच में सोचती हो कि वो पागल है? हाँ हाँ, कहा जाता है कि उसे किसी पागल चीज ने काट लिया है। ये किसने कहा? एरियल ने? हाँ, उसने कहा। और तुमने मान भी लिया। वीडियो देखकर क्लियर है कि ईवा बस प्ले के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो एक्टिंग में बहुत अच्छी है। वाह, उसने सच में इसके लिए प्रैक्टिस की है। बोरिंग है। अरे बता दो ना, कहाँ है? हॉस्पिटल या घर पे? उसे जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे, वो कल घर आ जाएगी। बढ़िया, मैं कल फिर आऊंगा। थैंक्स। सिर्फ मुझे ही लगा या उसने वाकई ईवा को सपोर्ट किया? ये तो वाकई शानदार था। मतलब टाइलर को सचमुच ईवा पसंद है। बिल्कुल। हाँ, ये दोनों एक ही कलेक्शन से। फाइनली तुम मिल गई। तुम फोन करके बता सकती थी। हाँ, ओह खैर। तो क्या बात है? ओके, ये समझो, टेलर ने कहा कि तुम सबको वीडियो दिखा रही हो। ईवा सिर्फ प्ले की रिहर्सल कर रही थी। ये कैसी बकवास है? सच में लगता है यही सही है। हाँ, I mean, वो सच में किसी ऐसे इंसान से बात नहीं कर सकते हैं जो है ही नहीं, है ना? वो कर सकती है। टाइलर ने तुम्हारा यकीन करने से मना किया है। हद हो गई है। क्या वो बिल्कुल पागल हो गया है? मुझे क्यों मारा? मैंने क्या किया था? और बात सुनो मेरी। नहीं 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 हो सकती मैं। हाँ, और वो ईवा को सपोर्ट कर रहा है। मैं उससे निपट लूंगी। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? अबे मैंने क्या किया? तुम उस पागल को क्यों बचा रहे हो? क्यों उसकी इतनी साइड ले रहे हो? तेरा मतलब ईवा? जाहिर है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तुम्हें मेरी तरफ होना चाहिए, ना कि उसकी। अबे चुप कर, मैं किसी की साइड नहीं हूँ। ओके, अब ये देखो एरियल। हटाओ ये एरोप्लेन और बात सुनो मेरी। अरे नहीं, मेरा एरोप्लेन। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? शांत हो जा, मैं तुझे नया लाके दे दूंगा। ओह, तुम इस पर ध्यान दे सकते हो, मुझ पर नहीं। पता है एरियल, मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं पूरे समय अंधा बना रहा था, तुझमें अच्छाई देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तेरे में तो है ही नहीं। तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम मेरा असली रूप देख रहे हो। तो तुम क्या करोगे अब? मेरा एरोप्लेन। शांत हो जा मिया, मैंने कहा ना मैं तुझे नया लाके दे दूंगा। मुझे यही एरोप्लेन चाहिए। हद हो गई, क्या तुम रोना बंद कर सकती हो अब अपना? स्कूल में एक पागल लड़की और ये यहाँ पर, हद ही हो गई है। अबे तेरी दिक्कत क्या है? निकल जा यहाँ से। क्या? अबे सुना नहीं तूने? निकल जा यहाँ से। ओह, तू अभी यहाँ क्यों है? ऐसा कुछ मत करो जिसका तुम्हें पछतावा हो। ओह, यकीन मान मुझे पछतावा नहीं होगा। सब खत्म एरियल। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ हो गया, चल अब निकल जा यहाँ से। हाँ ठीक है, मैं पागलों से घिरी हुई हूँ, सब बकवास है। क्या वो चली गई? हाँ, और वो कभी वापस नहीं आएगी। उसने मुझे सच में डरा दिया। अरे चुप हो जाओ मेरी प्यारी बहन, चुप हो जाओ। उसने मेरा छोटा सा एयरप्लेन तोड़ दिया। मिया, क्या मैं तेरे लिए कोई कार्टून लगाऊं और दुकान से तेरे लिए कोई नया खिलौना लेके आऊं? हाँ ठीक है, तुम बेस्ट हो। और तू मेरी प्यारी बहन है। ओके, मैं अभी आता हूँ। मैं प्लेन लाऊंगा और ईवा से मिलूंगा। स्वीटी, तुमसे मिलने कोई आया है। हेलो ईवा। हे टाइलर। ठीक है, मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ती हूँ। कैसी हो? थोड़ा बेहतर, थैंक्स। लो तुम्हारे लिए बुक। हाँ, ये वाकई बहुत अच्छी बुक है। इसमें स्ट्रगल में हेल्प करने और अच्छी चीजों पर फोकस करने के लिए और बुरे थॉट्स को दूर करने के लिए एक्सरसाइजेस लिखी हुई हैं। वाओ, थैंक्स टाइलर, ये बहुत अच्छा है। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना अच्छा लगता है। पता है, वो सिर्फ दया के लिए ऐसा कर रहा है तुम्हारे साथ। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा क्यों बोल रही हो? अबे तुम किससे बात कर रही हो?
हाँ यही सच है। उसे देखो, हैंडसम, स्मार्ट, काइंड, टैलेंटेड। और तुम्हें देखो, बीमार, दयनीय। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? बंद करो प्लीज। क्या यहाँ कोई है और वो बुरी बातें बोल रहा है? भयानक बातें। ओए होए, उसकी दया पाने के लिए अपने भोलेपन का नाटक बंद करो। हे शांत हो जाओ। वो जो भी हो झूठ बोल रहा है, उसकी बात मत सुनो। मेरी बात पर ध्यान दो। चली जाओ क्रिस्टी। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुनो, बस मेरी आवाज पे फोकस करो और क्रिस्टी गायब हो जाएगी। ठीक है, मैं सुन रही हूँ। मैं यही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। मैं वापस आऊंगी। वो चली गई। ईवा, रो मत। अगर वो फिर से यहाँ आए तो बस मुझे फोन कर देना। क्या तुम तरस खा के मेरी हेल्प कर रहे हो? क्या उसने ऐसा कहा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एरियल और मेरी बीमारी का क्या? एरियल और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है और तुम्हारी बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है। सच में? हाँ बिल्कुल। मेरी बहन ने मुझे सिखाया है कि उसकी बीमारी से ये नहीं बदलता कि मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ, और ना ही तुम्हारी बीमारी से। टाइलर, तुम बहुत स्वीट हो। और तुम बहुत प्यारी हो ईवा। तुमने मुझे धोखा दिया। ये सच नहीं है। मेरे पास सबूत है। रुको, कहाँ गया? परेशान मत हो, मैं तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं करूंगी। वो लड़की, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, वो लोग स्टेज पर साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। बिल्कुल शानदार। मिल गया जोसेफीन। वो लड़की बस एक ज्वेलरी स्टोर की क्लर्क है, यकीन करो। रुको, इसका क्या मतलब? जोसेफीन, तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने तुमसे प्यार किया है और हमेशा करता रहूंगा, हर पल करता रहूंगा, मरने के बाद भी। जोसेफीन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एलन, मैंने ये नहीं सोचा था एलन। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं। हाँ बोल दो। जोसेफीन, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुश लड़की बना के रखूंगा। बस एक बार खुद से पूछो कि तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं करती हूँ। तो क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? काश वो हाँ बोल दे। मैं हाँ बेशक मैं करूंगी। उसने हाँ कहा। मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी बन चुका हूँ। ये बहुत प्यारे हैं। सही कहा। बहुत क्रिंज है। ब्रावो, तुम दोनों ने आग लगा दी। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम कमाल कर दोगी। तुमने हमेशा मुझ पर मुझसे ज्यादा भरोसा किया है। क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो ईवा। ये सब तो स्क्रिप्ट में भी नहीं था यार। आप सभी का शुक्रिया हमारा ये स्पेक्टेक्युलर प्ले देखने के लिए। मुझे लगा था मैं सच पे बीमार हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैं किसी भी फैक्ट्री में काम कर सकती हूँ इस टाइम पर। देखो, उसने कमाल कर दिया। मैं कब से एरियल में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसमें बुराइयां ही बहुत ज्यादा। मैं क्या करूं? तो मुझे अच्छाई मिल ही नहीं रही है। भाई डायलॉग गलत हो रहा है, स्क्रिप्ट में देख के बोलो। क्या तुम सच में मुझसे ऐसा कह रही हो? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो। कुछ नहीं कहते। हाय, मैं ईवा हूँ। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और तुम कभी नहीं देखोगी। ठीक है, मिलते हैं।